Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today, our topic of discussion is the structure of atom. Atom क्या है? We already discussed about chemistry and branches of chemistry. So now let's move towards the structure of atom. केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या चीज़ है. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स. मतलब एटम जो है इस दुनिया का सबसे छोटा तरीन ज़रा है. ये डिस्कवर किया गया है. यानी कि एटम इतना छोटा ज़रा है कि इससे ज़्यादा छोटी और कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती. इवन के केमिस्ट्री, आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है. और इस दुनिया में जितना भी मैटर है ना, वो सारा का सारा बना हुआ है एटम से. मतलब जैसे एक घर की बुनियाद जो होती है ईंटों से होती है. मतलब आप घर किस तरह स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ईंट से, ब्रिक्स जो होती हैं ईंटें उससे. इसी तरह मैटर भी किसी ना किसी चीज़ से आखिर बना हुआ है ना. मैटर की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है. इस दुनिया में हर चीज़ मैटर है. आप अभी इस टाइम किसी चीज़ पे बैठे हुए होंगे तो वो भी मैटर है. तो वो मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, वो एटम है. साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एटम इतना छोटा ज़रा है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. जैसे एक ईंट है, एक ईंट को इतना ज़्यादा तोड़ो कि उससे ज़्यादा उसके पीसीस फिर हो ही ना सके. तो इसी तरह जब मैटर को डिवाइड किया जाता है, ईंट भी क्या है, मैटर है. मैटर को जब तोड़ेंगे हम तो उसमें से एटम के पार्टिकल्स निकलेंगे. एटम इतना छोटा ज़रा है कि विच इज़ इनडिविजिबल, मतलब उनको उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो ये डिस्कवर किया गया था. लेकिन ये थ्योरी भी ज़ाहिर है फेल ही है. क्योंकि एटम भी आगे फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है. एटम, इसका मतलब एटम से छोटी भी कोई चीज़ है. एटम तो वैसे तो 100 ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. लेकिन 3 मेन फंडामेंटल यूनिट्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम का स्ट्रक्चर बनाती हैं. वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. मतलब कहा जाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ मैटर है. और मैटर का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एटम है. और एटम भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. एटम से छोटे भी कोई और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो कि कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या हैं. जैसे हमारी मतलब बॉडी का मेन जो फंक्शन प्ले करता है वो हमारा ब्रेन है. इसी तरह एटम का ब्रेन भी क्या है, न्यूक्लियस है. अब 2 चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं. एटम के स्ट्रक्चर को ना हमारे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी से कंपेयर किया गया है. जैसे सोलर सिस्टम में सन मिड में है और प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं. इसी तरह एटम का स्ट्रक्चर है कि दरमियान में सन, यानी कि जैसे हमारा ब्रेन है तो सेंट्रल यूनिट या सेंट्रल पार्ट एटम का न्यूक्लियस है. तो दरमियान में सन जो है न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस या सन के गिर्द जो है प्लैनेट्स जैसे रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं. जैसे सन के गिर्द ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं. इसी तरह एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. अभी जैसे कि डिस्कस किया है, अब कोई भी चीज़ है इस दुनिया में मैटर की बनी हुई है. और मैटर का बेसिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल या बुनियादी यूनिट क्या है, एटम है. अब इसी तरह एटम के बेसिक यूनिट्स क्या हैं. जैसे मैटर एटम से बना हुआ है, तो एटम किस चीज़ से बना हुआ है. एटम बना हुआ है 3 बेसिक पार्टिकल से, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से. वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. अब 2 एटम्स जब आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल या फिर मैटर. ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो एक मैटर बना देंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वाटर बनाते हैं. इसी तरह 2 एटम्स जब मिलते हैं वो कोई ना कोई मैटर बना देंगे. वाटर इज आल्सो अ मैटर इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब एटम कंसिस्ट होता है 3 बेसिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. अब प्रोटॉन, ये याद रखना है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं. इन दोनों में से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, आप लोगों ने अब ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जैसे कि सन, यूँ समझे कि सूरज जो है वो न्यूक्लियस है, सन न्यूक्लियस है. और उस सन या न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. और जो बाहर ऑर्बिट्स हैं, जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं. मतलब ये एक जगह पे रुके नहीं रहते. इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह ये रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द. और याद रखना है कि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है.
और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। यही रीज़न ही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से ये कंबाइंड रहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन की एग्जांपल। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और एटॉमिक मास जो है 12 है। ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मैं आपको डिटेल से आगे जाके पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अभी ये एग्जांपल के तौर पे देखें। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। अब एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन का नंबर होता है, यानी कि 6 प्रोटॉन है कार्बन में, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप देख लें स्ट्रक्चर को गौर से, ये कार्बन का हमने एक एटम लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। अब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि ये टोटल 12 हो गए। ये कहलाता है एटॉमिक मास, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को मिलाकर बना 12। तो ये 12 जो है वो है एटॉमिक मास और 6 ही जो है इलेक्ट्रॉन्स है। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ग्रीन वाले प्लस चार्जेस वाले पॉजिटिव चार्जेस हैं वो प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एक एटम में उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन का नंबर हमेशा इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के, और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये रेड वाले न्यूट्रॉन्स है 6 है न्यूक्लियस के अंदर, देख लें। ग्रीन वाले प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्जेस वाले, वो भी 6 है, और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्जेस वाले ब्लू, वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, जैसे कि आपने अभी ये कार्बन के एग्जांपल में देख लिया। एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। मास दो चीज़ों से बना हुआ होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटम्स के प्रोटॉन का नंबर होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का नंबर। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस यूनिवर्स का, और एटम ही मिलकर मैटर बनाते हैं, यानी कोई एलिमेंट बनाते हैं। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को देख लें। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और वही एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर ही हम पढ़ते हैं। मतलब वही एलिमेंट, हर एलिमेंट के अंदर हमें नहीं पता मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम होते हैं, और एक एटम उनमें से 118 एलिमेंट्स में से अभी हमने एक कार्बन का स्ट्रक्चर देखा है, एक कार्बन के एक एटम का, बाकी एटम्स भी सेम ऐसे होंगे। तो एटम इस दुनिया का सबसे छोटा ज़र है, और एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लाइट की वेवलेंथ जो कि नैनो सेकेंड्स होती है, उससे भी छोटा है, और जिसको इंसान जो है अपनी आम आँख से, कॉमन आई से हम उसे नहीं देख सकते, नॉट इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, एटम को नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, वी कैन नॉट सी एटम विद आवर आई। Even the most powerful light focusing microscopes can't see single atom because the wavelength of atom is smaller than the wavelength of light. और इस वजह से हम जो है एटम को नहीं देख सकते। जैसा कि आपने देखा है कि एटम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से बना हुआ है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और वो सराउंड कर रहा है नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन से सराउंड कर रहा है। कहा जाता है कि न्यूक्लियस इतना छोटा है एटम के साइज से, यानी 10,000 गुना छोटा है एटम के साइज से न्यूक्लियस, लेकिन फिर भी 99.9% मैस जो है न्यूक्लियस ही बनाता है एटम का। यानी एटम के स्ट्रक्चर में 99.9% पार्ट या रोल किसका है? न्यूक्लियस का है, मैस जो है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि आखिर कोई ना कोई फोर्स है ना, ताकत है जिस फोर्स ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले जाएं। तो कोई ना कोई ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसने बाइंड किया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है उस फोर्स से भी जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में क्यों रहते हैं? कोई ना कोई ऐसी फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिसने उस फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स के अंदर ही काबू रखा हुआ है। तो वो फोर्स न्यूक्लियस की फोर्स से भी कम है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसी फोर्स है जिसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बाइंड रखा हुआ है। और एटम इतना छोटा ज़रा है कि इंसानी बाल, यानी ह्यूमन हेयर, हमारा बाल, एक बाल देख लें कितना पतला होता है। उस थिन हेयर, उस एक हेयर में तकरीबन 10 लाख एटम्स हो सकते हैं, होते भी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आ ह्यूमन हेयर कैन कंटेन 10 लाख एटम्स। तो एक इंसानी बाल में 10 लाख एटम्स हो सकते हैं। एटम इतना छोटा ज़रा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, और उससे छोटे भी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह, और वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज एटम्स एंड एलिमेंट्स in future inshallah. Thank you so much and Allah Hafiz.